आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर यानी समाकलन 7 प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे हम। समाकलन का जो हमारा पहला प्रश्नावली है 7.1 उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम इसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया था समाकलन क्या है, समाकलन कैसे किया जाता है, ये बात उसमें हमने आपको सिखाई थी। आज हम आपको बताते हैं जो प्रश्नावली के प्रश्न दिए गए हैं इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि दिए गए फलनों का प्रति अवकलज का भी मतलब होता है समाकलन, यानी अवकलज का उल्टा, प्रति यानी अपोजिट, उल्टा करना है हमको। तो प्रति अवकलज या समाकलन का निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए और निरीक्षण कीजिए करके बताइए कि इसका समाकलन कितना होगा, प्रति अवकलज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि साइन 2x का हमको प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो हमको वैसे पता है कि साइन का अवकलन होता है cos x, साइन का अवकलन cos x और cos का होता है माइनस साइन। तो यहाँ पर साइन x न देकर साइन 2x दे दिया है, थोड़ा दिक्कत यहाँ बढ़ गई है। तो थोड़ा सा आप देखो, पहले d/dx अगर साइन होता साइन 2x तो लिख देते 2 cos 2x, मतलब ये जो यहाँ x के साथ जो नंबर होगा वो नंबर आगे लिख देंगे और वैसे ही उसका अवकलन नोट कर दिया जाता है। अगर d/dx अगर cos 2x होता तो लिख देते -2 sin 2x। लेकिन समाकलन में क्या होता है, ये बट्टे के रूप में आना शुरू कर देते हैं। जो 2 गुणा के रूप में है वो 1/2 के रूप में आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लो साइन की यहाँ बात की गई तो इसको लेते हैं, क्योंकि हमको इनका समाकलन चाहिए। तो हमने साइन का जो अवकलन की बात होती है cos या cos का अवकलन साइन, तो cos का अवकलन हम लेते हैं साइन। तो देखो यहाँ पर cos 2x बराबर -2 sin 2x है। तो इनका तो हम केवल हमारे पास साइन 2x ना है इसमें, जिसका हमको समाकलन निकालना है। तो अगर हम तो यहाँ पर 2 रख ले बाबू, तो अगर इसका हम समाकलन निकालते हैं तो कितना होगा। तो देखो या d/dx 1/2 cos 2x का अवकलन करते हैं। तो देखो 1/2 पहले हम कॉमन कर लेंगे, 1/2 कॉमन हो जाएगा और d/dx cos 2x 1/2 और cos 2x का अवकलन करेंगे तो -2 sin 2x। तो यहाँ से ये 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा तो बचेगा -sin 2x। लेकिन अगर ये बताओ -1/2 cos 2x का अगर हम अवकलन करते तो यहाँ पर -1/2 कॉमन कर लेते हैं। अब cos 2x का अवकलन करते हैं तो जब 1/2 कॉमन रहता तो cos का अवकलन करते हैं तो -2 sin 2x हो जाता और 2 से 2 कट जाते और माइनस प्लस हो जाता। अब देखिए तो हमको d/dx -1/2 cos 2x का अवकलन मिलता है sin 2x। -1/2 cos 2x का अवकलन है sin 2x। तो अब समाकलन की बात करेंगे तो ये बताओ, इसका जब हम समाकलन लेंगे तो यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि समाकलन sin 2x dx, sin 2x dx। तो sin 2x किसका अवकलन है, तो -1/2 cos 2x का अवकलन है। तो sin 2x का समाकलन करेंगे तो -1/2 cos 2x + c, ये आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको इतना काम यह भी करना होगा। ठीक है, इसका आपको
जानने के लिए। अगर थोड़ा सा एक और बता देते हैं, अगर यहाँ पर साइन 2x के बजाय अगर दे दिया होता कि साइन 5x का समाकलन बताइए, साइन 5x का समाकलन बताइए, तो देखो यहाँ पर साइन 2x था तो -1/2 cos 2x लिखे हैं, तो यहाँ पर साइन 5x हो गया, यहाँ लिखेंगे -1/5 cos 5x प्लस c। ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न दे दिए गए होते हैं कि साइन 10x का समाकलन करिए, 10 है तो यहाँ पर लिख देंगे -1/10, ठीक है, और cos 10x प्लस c। ठीक है। तो इस टाइप के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो इसी तरीका से इनका सलूशन करेंगे। लेकिन अगर ये एक और सॉल्व करके दिखाते हैं, चलो। अगर अभी तो साइन 2x साइन 5x की बात किए, अगर काश ही हो काश अगर 2x हो तभी आपको 1/2 यूज करना है। लेकिन काश यानी साइन का अवकलन काश होता है, साइन का अवकलन काश होता है, तो उसमें निगेटिव की बात है नहीं, तो इनका साइन हो जाएगा। लेकिन 2 होने के नाते 1/2 साइन 2x प्लस c लिख देंगे। अगर इनके साथ अगर मान लो cos 10x आ जाते हैं, तो जैसे 1/2 है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/10 और साइन 10x प्लस c। ये आपका सोल्यूशन होता जाएगा। मतलब अगर साइन का आप समाकलन कर रहे हैं तो उसमें माइनस और जो नंबर यहाँ गुणा के रूप में वही नंबर बट्टे के रूप में लिखते जा रहे हैं, यानी माइनस के साथ। लेकिन अगर काश का आप समाकलन करते हैं तो उस नंबर को बट्टे के रूप में तो लिखना ही है गुणांक के रूप में, लेकिन वहाँ पर माइनस का यूज नहीं करना है। एक कंडीशन था समाकलन करने का। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2, देखो 2 भी हल हो गया है, समझ लो। इसी में 2 जैसे कि यहाँ पर ये 2x का यूज कर दिए ना। अगर यहाँ दिया है दूसरे सवाल में, दूसरा में दिया है 3x, cos 3x का समाकलन कीजिए, तो cos 3x का समाकलन हो जाएगा 1/3 और sin 3x प्लस c। ठीक है। दूसरा भी प्रश्न सॉल्व हो गया। अब दे रहा है e के पावर 2x का समाकलन करिए। 2x का हमको समाकलन करना है। ठीक है। तो 2x का समाकलन के लिए e के पावर 2x का, वैसे e के पावर x का समाकलन होता है e के पावर x, क्योंकि e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे, जैसे कि अगर e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, लेकिन जब e के पावर 2x होता है तो उसका अवकलन करते हैं तो जो 2 होता है उसको आगे नोट कर देते हैं और e के पावर 2x होता है। लेकिन ये बताओ, जब इनका इस फॉर्म में हो गया तो इसको अगर इधर हम ट्रांसफर कर दें, इस साइड में ट्रांसफर कर दें, तो 1/2 d/dx i के पावर 2x। देखो e के पावर 2x का अवकलन है 2e के पावर 2x, तो इस 2 को हमने इधर दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दिए, अवकलन वाले पक्ष में ट्रांसफर कर दिए, तो 1/2 d/dx e के पावर 2x, तो इधर बच गया e के पावर 2x केवल। तो ये बताओ, इस प्रकार का फंक्शन होता है तो कॉमन करते हैं ना, तो अगर इसको हम अंदर ही भेज दें तो d/dx और 1/2 e के पावर 2x का अवकलन है e के पावर 2x। तो ये बताओ, इनका अगर अवकलन करते हैं तो e के पावर 2x मिलता है, तो e के पावर जब हम 2x का समाकलन करेंगे तो 1/2 e के पावर 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम समाकलन e के पावर 2x का यानी e के पावर 2x का समाकलन करते हैं तो देखो यह मिलेगा 1/2 e के पावर 2x। बस इतना ही काम था। इसी टाइप क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ax प्लस b का होल वर्ग का समाकलन करना है। तो अगर हम मान लो इसका समाकलन करना है इससे, तो अगर इसको हम तोड़ दें, ax का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax इंटू b, ऐसे लिख दिया जाता है। a प्लस b के होल वर्ग पर तोड़ दिया गया।
तो इनको अलग अलग करके समाकलन कर देते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन बी स्क्वायर डी एक्स प्लस 2ab एक्स डी एक्स, सभी के साथ समाकलन का सिंबल लगा दिए और अलग अलग उसका समाकलन कर लिया जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो 1 डी एक्स, और यहाँ से 2ab कॉमन कर देंगे तो एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इनका समाकलन थोड़ा, चलो यहाँ समाकलन लिख देते हैं या यहीं पर लिख सकते हैं, यहीं पर समाकलन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के पावर 3/3। जितना एक्स का पावर होता है उसमें एक नंबर ऐड कर लेते हैं और बट्टे के रूप में उसी को नोट कर देते हैं। जितना पावर होता है उतना बट्टे के रूप में भी होता है। और यहाँ बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 1 है तो 1 का समाकलन एक्स होता है। ठीक है, प्लस यहाँ से 2ab और यहाँ एक्स के पावर 1 है तो यहाँ लिखेंगे एक्स के पावर 2/2 प्लस सी। तो आप 2 से 2 को काट सकते हैं या रहने देंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा प्रश्न दिया है समाकलन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx। तभी अभी हमने बताया कि साइन 2x का समाकलन क्या होता है, आई के पावर अगर 2x या 3x 4x होता है तो उसका समाकलन क्या होगा। तो यहाँ देखिए इनको दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। समाकलन साइन 2x dx, क्योंकि दो पद है दोनों पद को अलग कर देते हैं, और माइनस समाकलन 4e के पावर 3x dx। तो अभी पहला क्वेश्चन जो हमारा था साइन 2x का समाकलन कर रहे थे तो -1/2 cos 2x हो गया था। तो इनका तो हो जाएगा -1/2 cos 2x और -4 कॉमन कर लेंगे। अभी अभी यहाँ देखो e के पावर जब 2x था तो यहाँ पर जो x का गुणांक है उसी को बट्टे में लिखा गया है 1/2 e के पावर 2x। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो हम बट्टे में लिखेंगे 1/3 e के पावर 3x प्लस c। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बाबू -1/2 cos 2x और -4/3 e के पावर 3x प्लस c। इस प्रकार आप सॉल्यूशन करते रहेंगे। कोई भी प्रश्न, जैसे एक एग्जांपल के टाइप हम लगा देते हैं, जैसे e के पावर अगर 10x आ जाता है, कहता है किसका मान बताओ, इसका समाकलन बताओ, तो जो x का गुणांक है उसको बट्टे में लिख लेना है और पुनः इसको जैसे है तैसे नोट कर देना है, यह आपका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इस सरलता से आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे और प्रश्न नंबर 22 तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अभी तक जो हम 1 से 5 तक प्रश्न निकाले तो उसका प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से निकाल रहे थे। पहले हम निरीक्षण कर रहे थे, मतलब उसका अवकलन कर रहे थे और उसके बाद हम उसका समाकलन कर रहे थे। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समाकलन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। तो अभी अभी 4e के पावर 3x का हम क्वेश्चन नंबर 5 में समाकलन किए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में समाकलन किया गया था। तो आपको डायरेक्ट अगर बताना चाहते हैं तो समाकलन कर सकते हैं। देखो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 को कॉमन कर लेना है। अभी हमने बताया आपको कि e के पावर 3x 2x 5x जो e के पावर जितना भी नंबर कांस्टेंट देता है, x का गुणांक देता है, तो उसको आप बट्टे के रूप में लिख लेंगे और e के पावर जितना है उतना नोट कर लेना है। और यहाँ 1 का समाकलन x नोट कर लेंगे, या डायरेक्ट नहीं नोट करना चाहते हैं तो अलग अलग समाकलन 4e के पावर 3x dx लिखिए और प्लस समाकलन 1 dx लिखिए, ऐसे लिख देंगे। तो 4 कॉमन समाकलन e के पावर 3x dx और इनका 1 dx
तो 4 और e के पावर 3x का 1/3 e के पावर 3x और इनका x हो गया प्लस c। तो ये तो कटने वाले हैं नहीं, 4/3 लिख देंगे या यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, ये आपका समाकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है समाकलन x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx, ऐसे प्रश्न दिया है। तो अगर आप तोड़ते हैं इसको, ध्यान दो, पहले यहाँ तोड़ते हैं तो x इससे गुणा करेगा तो x स्क्वायर आया, इनसे गुणा करेगा तो x स्क्वायर बट्टी x स्क्वायर dx, ऐसे कुछ हो गया। अब यहाँ तो कट के एक हो जाएंगे, तो हम अलग अलग समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर dx अब माइनस यह एक हो गया है तो 1 dx बराबर देखो x स्क्वायर का समाकलन x के पावर 3/3, x के पावर 2 है तो इनका समाकलन हो गया x के पावर 3/3 और माइनस 1 का समाकलन x और प्लस c ऐड कर लेना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आपको समाकलन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8वें को हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सलूशन देखिए, दिया है ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। यहाँ देखो तो ax² dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx, ऐसे लिख दिया गया। यहाँ a b c कांस्टेंट नंबर है, उसके जगह पर कोई ना कोई अंक भी हो सकता है, तो यहाँ से हम a को कॉमन कर लेंगे और x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर का समाकलन x के पावर 3/3, उसके घात में 1 ऐड कर लिए और वही बट्टे के रूप में भी नोट कर लेते हैं, प्लस b कॉमन किए, इसका घात 1 है तो x के पावर 2/2 लिख देंगे, उसके घात में 1 वृद्धि कर दिया गया। यहाँ पर c कॉमन कर लेंगे तो c कॉमन हो जाएगा तो वहाँ बचेगा 1 और 1 का समाकलन होता है x, तो cx प्लस c लिख, अब कैपिटल C यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल c तो यहाँ पर देवे किया है। ये आपका सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 9 को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए समाकलन 2x² प्लस c के पावर x dx, तो 2x² dx अलग कर देंगे और प्लस समाकलन e के पावर x dx अलग कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, और x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x के पावर 3/3, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होगा। ये आपका मान मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है काड़ी में x माइनस 1/काड़ी में x का होल वर्ग। तो पहले हम होल वर्ग को हटाएंगे, होल वर्ग को तोड़ेंगे हम, यानी a माइनस बी के होल वर्ग जैसा है, a माइनस बी का होल वर्ग के रूप में लिखा गया है। तो इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर, तो काड़ी में ना x है, a के स्थान पर काड़ी में x है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी काड़ी में x का स्क्वायर प्लस 1/काड़ी में x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू काड़ी में x गुणे 1/काड़ी में x dx। तो समाकलन काड़ी में x का वर्ग x प्लस, अब देखो इनका जब वर्ग करेंगे तो 1/x, और देखो काड़ी x से काड़ी x कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा -2। अब हम लोग को इनका समाकलन करना है, 3 को पद हो गया समाकलन, देखो कोष्टक में 3 पद दिख रहे हैं तो इनको अलग अलग लिख दो, x dx प्लस समाकलन 1/x dx माइनस समाकलन 2 dx। तो x का एक घात है तो इनका समाकलन कितना होगा, x के पावर 2/2 प्लस 1/x है
तो 1/x का हो जाएगा log x, क्योंकि log का अवकलन होता है 1/x, तो इनका हो गया log x। और 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और 1 का समाकलन x प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का भी मान प्राप्त हो गए। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंडों से शेयर करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा।